हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो फ्रेंड्स आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी की रीडिंग के काफ़ी टाइम हो गया, थर्ड पार्टी की एनर्जी चेक इन करते हैं। ओके, लेट्स बिगिन द रीडिंग फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इससे चैनल को बूस्ट मिलता है और मुझे रीडिंग करने के लिए हेल्प होती है। थर्ड पार्टी देखो, आपको मैं बोल रही हूँ थर्ड पार्टी का ये कंडीशन आप खुद की देख सकते हो। एट ऑफ सॉर्ड्स जब आ जाता है ना इंसान का, इतना ज़्यादा फियर उस पर्सन को, मतलब उसको तो कोई रास्ते उसको दिखाई नहीं दे रहे, उसके हरे हाथ बंद गए, पैर बंद गए उनको, मतलब जो कुछ भी वो करना चाहते हैं चाहती है वो गॉड ने उनको कम्प्लीटली उनके ब्लॉक कर दिया। वो थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को, उनके जो भी मंसूबे हैं जो भी है वो सब इनको गॉड ने कम्प्लीटली लॉक कर दिया इस पर्सन को। चारों तरफ सॉर्ड्स मतलब दिख रहे हैं, मतलब चारों तरफ बैरियर्स उनके खड़े हो गए, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे, हिल नहीं पा रहे। थर्ड पार्टी की इस तरह की कंडीशन हो गई है। उनको आंखें पे पट्टी भी बन गई है, अभी उनको रास्ता भी दिखना बंद हो गया है कि आगे क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। और ये सॉर्ड्स एनर्जी भी आती है ना, एट ऑफ सॉर्ड्स, ये भी हो सकता है कि उनको जिन जिन लोगों पे भरोसा था कि ये लोग उनको हेल्प करेंगे, ये लोग उनको सपोर्ट करेंगे इस टाइम पे, तो वो सब सपोर्ट भी उनका कंप्लीट जा रहा है, वो उनके धोखे मिल रहे हैं उन सब लोगों से, ऐसे भी बोल सकते हो आप लोग। तो ये पर्सन 1 इंच भी पैर आगे बढ़ा नहीं पा रहा है, हाथ हिला नहीं पा रहा है। ये इतनी कंटिन्यूस, इतनी खतरनाक स्ट्रक एनर्जी में है। मतलब जब एट ऑफ सॉर्ड्स आ जाता है ना, तो इंसान के रातों की नींद, दिन का चैन सब खत्म हो जाता है। इस तरह की उनकी एनर्जी चल रहा है, क्योंकि उनका व्हील ऑफ फॉर्चून, उनकी डेस्टिनी में यही लिखा था, क्योंकि उनका कर्मा बैगेज है, वो कर्मा उनको फेस करना ही था। जो जैसा बीज बोता है उससे वैसा फल मिलता ही है, ये है ना भगवत गीता में लिखा हुआ है। ये कर्मा का फल तो हर इंसान को भोगना पड़ता ही है। तो वो अब उनका डेस्टिनी में लिखा था कि उनको अभी ऐसे, उनके साथ में अभी इस वक्त जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी कोई उनकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि उनका एस ऑफ वैंड्स कम्प्लीटली रिवर्स हो गया है। वो जो भी ऑफ़र अपने पर्सन को आपको देना चाहते थे या चाहती थी या सोचते थे आपके पर्सन की तरफ से कोई ऑफ़र आ जाए पैचअप का, तो वो कम्प्लीटली उनको उल्टा हो गया है। उनका बोलते हैं ना सब, उनकी हेल्प चली गई है, उनके दरवाजे बंद हो रहे हैं। इस तरह की आपके थर्ड पर्सन की एनर्जी चल रही है। अगर उनके पेरेंट्स भी ऐसे हैं तो उनके भी सारे आँखें, जैसे बोलते हैं ना, आँखें वक्त पट्टी बन गई है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे हाथ पाँव बंधे हुए महसूस कर रहे हैं। उनको लग नहीं रहा है कि अभी वो आपके पर्सन को रोक सकेंगे। वो बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, कंप्लीट हेल्पलेस सिचुएशन ऐसे बोल सकते हैं। इतना हेल्पलेस कभी उन्होंने लाइफ में महसूस नहीं किया होगा। उस तरह से आपके पर्सन की है ना वो थर्ड एनर्जी की इस तरह की एनर्जी है। सॉरी, देखो आप खुद देखो, नाइट ऑफ वैंड्स, डेविल और है ना ये 3 ऑफ सॉर्ड्स, किस तरह की एनर्जी है। मतलब ये कम्प्लीटली टॉक्सिक रिलेशन। आपके पर्सन कभी कितनी बार आपकी लाइफ में इन आउट कर रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे, क्योंकि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप था उनका, कम्प्लीटली टॉक्सिक रिलेशन थर्ड पार्टी के साथ में। अगर सपोज़ वो अगर ऑलरेडी मैरिड थे या ऑलरेडी किसी के साथ में थर्ड पार्टी में कमिटेड रिलेशनशिप में या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, तो उनका कम्प्लीटली सेक्शुअल रिलेशनशिप था, ओनली फॉर लस्ट, लव नहीं था, लस्ट बोल सकते हैं, उसकी वजह से उनका था। अब ये कम्प्लीटली वो डिसहार्टेंड हो गए थर्ड पार्टी से, और थर्ड पार्टी भी डिसहार्टेंड हो गई। कम्प्लीटली रिश्ता एकदम ब्रेक हो गया ऐसे बोल सकते हो आप। क्यों है ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ऑलमोस्ट इन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग। दोनों जन का हार्ट ब्रेक एक दूसरे के लिए हो गया है। वो आपके पर्सन को तो कम्प्लीटली समझ नहीं आ गया कि मैं इस पर्सन की लाइफ में, थर्ड पार्टी मेरे पर्सन में लाइफ में सिर्फ है ना एक प्लेयर की एनर्जी में, प्लेयर की अगर नाइट ऑफ वैंड्स एक प्लेयर की एनर्जी भी होती है, तो कंप्लीट प्लेयर एनर्जी थी वो। मतलब वो इनकी लाइफ में सिर्फ ये चीज़ के लिए थे, मतलब टॉक्सिसिटी, मतलब किसी भी तरह हो, सेक्सुअल टॉक्सिसिटी हो, ये मनी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, इमोशनल टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, नार्सिसिस्ट टाइप का बिहेवियर, एकदम समझो ना, मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ बिहेवियर, ये सब चीज़ को भी टॉक्सिसिटी बोलते हैं। हम खाली इसको एक ही एंगल, एक ही चीज़ से नहीं पकड़ सकते। टॉक्सिक मतलब बहुत तरह की टॉक्सिक होती है, मैनिपुलेशन, गेम प्ले, मैजिक, ब्लैक मैजिक जैसे आप लोग जो भी बोलते हैं, वो सब होता है। तो वो चीज़ अब कम्प्लीटली ख़त्म होने वाली है थर्ड पार्टी की, समझ रहे हो। इस तरह से 3 ऑफ सॉर्ड्स आप समझ देख सकते हो किस तरह की एनर्जी है, किस तरह के है ना कार्ड्स है, तो आप समझ सकते हो कि किस तरह की एनर्जी है, एकदम ही ख़राब एनर्जी है। तो थर्ड पार्टी का भी गेम प्ले ख़त्म होने वाला है। गेम प्ले ख़त्म होने वाला है। देखो वहाँ पे बार बार कार्ड आ रहा है आपके पर्सन का। इसका बेस ऑफ द कार्ड क्या है, फूल कार्ड है। एक नई शुरुआत डेफिनेटली लाइफ में दिखती है, थर्ड पार्टी की भी दिखती है, आपके भी दिखती है। सबकी लाइफ में एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली होने ही वाली है, नए सिरे से शुरुआत होने वाली है।
10 ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्चून और अनदर 3 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ कप्स कार्ड आ रहा है। तो 6 ऑफ कप्स डेफिनेटली क्या होता है, पर्सन का रिटर्न होने का कार्ड होता है। या देखिए इसमें डॉग साथ में दिख रहा है। डॉग के हम किस चीज़ के लिए बोला जाता है कि डॉग सबसे वफादार होता है। तो वो डेफिनेटली रिश्ता क्या आपका वफादारी से जुड़ा हुआ है, तो वो वापस रिटर्न आता ही आता है। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टीज़ को छोड़ के, ये जो थर्ड पार्टी है 3 ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी का कार्ड भी बोला जाता है। थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ डेफिनेटली घूम के आएंगे आपके पर्सन। ये एनर्जी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून दो बार व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया। देखिए आप देख सकते हो ये 2 बार व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों बार ये कंफर्म कर रहा है कि डेस्टिनी अभी रोल प्ले कर रही है। अभी आपके हाथ में कुछ नहीं है ना उनके हाथ में कुछ है। जो भी रोल प्ले कर रही है डेस्टिनी प्ले कर रही है, आपकी तकदीर प्ले कर रही है, आपके कर्मा प्ले कर रहे हैं, आप लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी चल रही है अभी थर्ड पार्टी की और आपके पर्सन की, कि डेस्टिनी रोल प्ले आ गया है। तो वो पर्सन चाहेंगे भी ना कुछ करने का, तो भी वो लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। देखो 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड्स, कंटिन्यूस वो थर्ड पार्टी कैसे है ना आपके पर्सन को मनाने की कोशिश कर रहे हो। जब 4 ऑफ कप्स आ जाता है ना, इंसान इतना ढीठ होकर बैठ जाता है ना, कितना भी मना हो उसको सामने वाले को, वो मानने वाला ही नहीं है, वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाला ही नहीं है। जैसे आप कैसे पास्ट में कंटिन्यूस आपके पर्सन के पास जाते थे, वो आपको ब्लॉक कर देते थे, आपकी बात नहीं सुनते थे, एकदम चिड़चिड़े बिहेव करते थे, उस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए है। क्योंकि थर्ड पार्टी कंटिन्यूस उनको ऑफ़र दे रहे हैं, मतलब कंटिन्यूस उनको ऑफ़र कर रहे हैं, उनको अच्छे से उनको दिखाई नहीं दे रहा है रास्ता क्या करे, वो एकदम पागल जैसे हो रहे हैं। देखो है जैसे खड़े हो गए हैं और उनका प्रपोजल ऐसे पाँव में गिर रहे हैं उनके, कि प्रपोजल लेके कि बैठ अरे सुन लो मेरी बात सुन लो या सुन लो। लेकिन वो इंसान के बाल खड़े हो गए, उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं है थर्ड पार्टी को कि प्रपोजल में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि ये किंग ऑफ सॉर्ड्स आता था, इंसान अभी ट्रुथ में आने लग जाता है, उनको अपनी सच्चाई, ज़िंदगी की सच्चाई समझने आने लग जाती है, आपकी सच्चाई समझने आने लग जाती है, थर्ड पार्टी की सच्चाई समझने आने लग गई है। तो वो इंसान के जब सच्चाई सामने दिखने लग जाती है ना, तो वो कोई भी थर्ड पार्टी हो, चाहे कुछ भी हो, ब्लैक मैजिक हो, कुछ भी हो, सब चला जाता है, सब का सब। ये सब का दी एंड आ रहा है, ऐसे बोल सकते हो कि दी एंड होने वाला है, आप ये समझ लीजिए। आई एम हैविंग ग्रीन टी, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखो अभी आपके पर्सन के कार्ड्स, बेसिक कार्ड के एडजस्टेबल पॉसिबिलिटी में वो बोल रहे हैं अभी कंटिन्यूस यही एनर्जी कंटिन्यूस चल रही है, वो एडजस्टेबल पॉसिबिलिटीज़ चल रही है आपके पर्सन की लाइफ में। वो सोच रहे हैं क्या करूँ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, उनका स्ट्रेंथ भी देखो ऐसे हो गया है, रिवर्स कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड है। ये आपके थर्ड पार्टी का और आपके पर्सन की स्ट्रेंथ एकदम ख़त्म हो गई है, उनमें स्ट्रेंथ ही नहीं किसी तरह की, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं या सोच रही है, थर्ड पार्टी भी सोच रहे हैं, आपके पर्सन भी सोच रहे हैं कैसे है ना न्यू बिगनिंग की जाए, एक नई हीलिंग की जाए इस रिलेशनशिप को और हैप्पीनेस की तरफ बढ़ा जाए। आपके पर्सन कंटिन्यूस यही सोच रहे कि वो कैसे अपने आप को हील करे और इन्हें अपना हीलिंग करके एक नई हैप्पीनेस की तरफ बढ़े, वो कंटिन्यूस उनकी एनर्जी चल रही है। और थर्ड पार्टी भी ऐसे ही सोच रही है कैसे इस रिलेशनशिप को हील करके वापस वो सेम हैप्पीनेस की पोजीशन में आया जाए। ये एनर्जी कंटिन्यूस उनकी चल रही है थर्ड पार्टी की, वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है थर्ड पार्टी। आप ये बोल सकते हो हेल्पलेस, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे इंसान कंटिन्यूसली हेल्पलेस हो जाता है। देखो अवेटिंग रिजल्ट्स, आप लोगों का कंटिन्यूस यही कार्ड आ रहा है, आप भी रिजल्ट अवेट कर रहे हो, थर्ड पार्टी भी रिजल्ट अवेट कर रही है, आपके पर्सन भी रिजल्ट अवेट कर रहे हैं। देखो उनका कैसा चल रहा है, वो कंटिन्यू अपने रूट्स को ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राउंड हम्बल होने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन जब तक हम्बल नहीं होंगे ना तब तक आपके रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पर्सन को ईगो बहुत है। तो इनको यूनिवर्स है ना बोलते हैं ग्राउंड इनको खींचेगा, इनको हम्बल होना पड़ेगा, नहीं चाहेंगे तो भी इनको हम्बल तो होना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि हीलिंग चालू हो गई ना, आप ये इनर वर्क कर रहे हो या कोई भी यूनिवर्स, जरूरी नहीं कि इनर वर्क, ऐसे इनर वर्क बहुत तरीके से भी गॉड करवाते हो आप, मंत्र साधना प्रेयर्स ये सब भी करते हो ना, ये भी आपकी एक तरह की हीलिंग है। तो ये भी हीलिंग कर रहे हो ना, तो ये हीलिंग अपना वर्क दिखाता है। अभी रिफ्यूजिंग दिस, आपके पर्सन देखना ही नहीं चाहते कि आगे क्या है रास्ता क्या नहीं है, उनको भी दिख नहीं रहा। और थर्ड पार्टी में आपको कंटिन्यूस बोल रही हूँ, उनका 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये 8 ऑफ सॉर्ड्स समझ लो, ये उनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। रिफ्यूजिंग, उनको यूनिवर्स आगे का रास्ता दिखाई ही नहीं रहा है, उनको दिखाई ही नहीं दे रहा आगे क्या हो रहा है। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं आंसर ढूंढने की थर्ड पार्टी, लेकिन उनको आंसर नहीं मिल रहे, थर्ड पार्टी को आंसर्स ही नहीं मिल रहे, आप ऐसे बोल सकते हो।
उनको ट्रुथ का सामना ही करना पड़ेगा, डेफिनेटली ट्रुथ का सामना तो करना ही पड़ेगा थर्ड पार्टी को। अगर वो ट्रुथ नहीं, अगर उनको सच्चाई पता चलेगी, अभी वो बहुत बोलते ना, उनको रास्ता नहीं दिख रहा है, वो एकदम टू माइंड्स में हो गए हैं क्या करें, लेकिन भगवान भी उनको सच्चाई दिखाएगा, सच्चा आईना उनको देखना पड़ेगा ही। और वो खुद अपने मुँह से आपके पर्सन को बोलेंगे कि हाँ कि ये ना जो गलतियाँ उन्होंने की, या जो गलती वो आप लोग उनके रिलेशनशिप में हुई, आपके साथ में किया, वो चीज़ वो उनको मानना ही पड़ेगा। क्योंकि ये पर्सन की, थर्ड पार्टी की भी इज़्ज़त समाज में बहुत जा रही है, और आप उनके पेरेंट्स हैं तो उनकी भी इज़्ज़त बहुत जा रही है, बहुत ज़्यादा है ना, ऐसे बोल सकते हो कि है ना फियर फैक्टर बहुत ज़्यादा है। और 8 ऑफ सोर्ड्स ज़्यादा फियर फैक्टर तो आता ही है, तो फियर फैक्टर बहुत ज़्यादा सराउंडिंग है। ये चीज़ वो बोल नहीं पा रहे हैं, थर्ड पार्टी भी उनको बोल नहीं पा रही है कि उनकी इस तरह से उनकी कंडीशन हो गई है, और उनको बहुत पेनफुल सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं। वो थर्ड आपके पर्सन को भी बताना नहीं चाहते कि उनकी ये कंडीशन हो गई, कि उनको पता अगर ये चीज़ बता देंगे तो ये पर्सन उनको और भी उनको निगलेक्ट नहीं कर दे, उनको इस तरह से उनको लग रहा है। देखो आपके पर्सन का, देखो आप जो डिज़र्विंग करना चाहता है ना, वहाँ पे जो यूनिवर्स डिसाइड करती है कि कौन डिज़र्व करता है ट्रू लव और कौन नहीं डिज़र्व करता है, तो ये यूनिवर्स डिसाइड करेगी अभी कि किसका ट्रू लव है, उसको ये लव मिलना चाहिए, ऐसे आप बोल सकते हो। ये लविंग मैन, देखो ये पर्सन पहले जितना आपका लविंग मैन दिख रहा था थर्ड पर्सन को, अभी वही उसको वो खुद को ऐसे लग रहा है कि ये खुद को विक्टिम बना के बैठ गया थर्ड पार्टी के सामने। जितना लविंग और केयर और ये सब था ना, एकदम विक्टिम बन के बैठ गया उसके सामने, और उसको बन गई है, उसको ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं थर्ड पार्टी में। उसको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मेरे साथ में गेम खेल रही है, तो उनके सामने वो बिहेव भी इसी तरह से कर रहे हैं, विक्टिम जैसे बिहेव कर रहे हैं, और प्लेइंग इट सेफ। आपके पर्सन एकदम बहुत सेफ गेम प्ले कर रहे हैं, और हो सकता है थर्ड पार्टी भी बहुत सेफ करे, और वो खुद को ऐसे दिखा रहे हो कि है ना वो विक्टिम बन गए आपके पर्सन के सामने, और वो उनको बहुत ज़्यादा वो आपके पर्सन को टॉर्चर कर रहे हैं। इस तरह से भी बिहेव वो उनके सामने कर सकते हैं कि आप पहले कितना प्यार करते थे, या कितना वो करते थे, अभी आप कैसे विक्टिम मेंटेलिटी है, मतलब किस तरह से बैड बिहेव कर रहे हैं उनके सामने। ये चीज़ की भी एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है आपके पर्सन को, या हो सकता है कि पेरेंट्स भी ऐसे बोल रहे होंगे कि किस तरह से बिहेव कर रहे हो अभी आप आपके पर्सन को, कि पहले कितने अच्छे थे, अभी आप कैसे हो गए हो। इस तरह से भी उनको दिखाने की कोशिश की जा रही है आपके पर्सन को। अभी देख लेते हैं, ये वाले कार्ड्स देख लेते हैं, चक्रा विजडम के, इसमें क्या बोलना चाहते हैं कि आपके पर्सन, ये मैसेज क्या है आपके लिए। ये बोला एक्सपेंशन, मुझे एक्सपेंशन होते हुए डेफिनेटली दिख रहा है आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में एक नई बिगनिंग। एक्सपेंशन मतलब एक नई फैमिली स्टार्ट होने का कार्ड भी होता है, या बिजनेस स्टार्ट होने का कार्ड, एक नया एक्सपेंशन डेफिनेटली मुझे दिखाई देता है। या हो सकता है कि रीबर्थ प्रोसेस भी ऐसे बोल सकते हैं, नई शुरुआत ज़िंदगी में। फूल कार्ड भी पहले भी आया था, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। प्रेयर, जॉय और फॉरगिवनेस, आपको यूनिवर्स यही बोल रहा है, आप प्रेयर्स में लगे रहो, इनर वर्क में लगे रहो, जो आप कर रहे हो वो एकदम राइट है, क्योंकि जॉय आपका वेट कर रहा है, और फॉरगिवनेस आपके जो थर्ड पार्टी ने जो आपके साथ में बुरा किया, या जिसने भी आपके साथ में बुरा किया है, तो आपके पर्सन ने भी सबको फॉरगिव कीजिए। आपको यही यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। अभी मैं देख लेते हैं ये गीता कार्ड से, गीता कार्ड्स में क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। देखो आपको क्या गॉड आपको क्या बोल रहा है, आपका कॉन्करिंग लस्ट, आपके पर्सन का जो है ये लस्ट था ना, जितना लस्ट का था थर्ड पार्टी के साथ में, वो लस्ट उनका भी कंप्लीट होगा। कॉन्करिंग लस्ट आ रहा है, कंप्लीट क्लियर आंसर है कि उनका ये डेविल ना टॉक्सिक रिलेशनशिप था, या कुछ भी था, या जो माया थी वो उनको खाली उसकी तरफ खींच रही थी, ये सब डेफिनेटली ख़त्म होगा। अगर सपोज़ आपके पार्टी के उनके पेरेंट्स थे जिनको खाली पैसे की भूख थी ना, वो पैसे की भूख भी ख़त्म होगी। कॉन्करिंग लस्ट का मतलब यही नहीं खाली कॉन्करिंग लस्ट वो भी होता है। और इसमें देखो इसका कार्ड का ये क्या को सोर्स ऑफ ऑल, आपको कंटिन्यूस प्रेयर्स के लिए ही बोला जाए। जो सोर्स है सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो यूनिवर्स होती है ना, उनको ही आप प्रे कीजिए, आपको वहीं से आपको अपने प्रेयर्स के आंसर्स मिलेंगे। देखो क्योंकि ओवरकमिंग फियर, बहुत ज़्यादा फियर आपके पर्सन को आ रहा है, आपको भी आ रहा है, थर्ड पार्टी को भी आ रहा है, लेकिन ओवरकमिंग फियर जब माफ़ी मांग लेते हैं, आप फॉरगिवनेस मतलब ना, ये इंसान माफ़ी मांगते हैं भगवान क्या फियर, जब तक वो इंसान माफ़ी कब मांगता है जब उसके ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूटता है, या उसको लगता है बहुत बुरा हो गया, अब कोई रास्ता नहीं है, तब वो माफ़ी मांगने बैठता है भगवान के सामने, तो वो भगवान उसको माफ़ करता है ना, तभी उसका फियर ख़त्म होता है। ये कंडीशन आपके पर्सन की चलने वाली है, और आपके पार्टनर की भी होनी चाहिए। 4 कार्ड्स खुल गए, मोड ऑफ गुडनेस एंड
इन फैमिली देखो आपको क्या बोल रहे हैं कि आपके जो ये जो एक्शन लेने को आपके पर्सन को बोला जा रहा है कि एक्शन लो, कि जो गलत है उसको ख़त्म करो। ये एक्शन गीता में, ये सब गीता कार्ड्स है। गीता में बोलते हैं ना, हमारे हिंदू गॉड में ऐसे बोलते हैं कि गीता में जितने मैसेजेस और लेसन्स हमको लाइफ के मिलते हैं ना, वह कहीं भी नहीं मिलते हैं। तो खुद गॉड आपको डायरेक्शन देंगे और उनको आपके पर्सन को डायरेक्शन देंगे कि उनको किस तरह से एक्शन लेना है और किस तरह से अपने जो बुराइयाँ हैं, अपनी लस्ट को है, अपने फियर को है, जो भी चीज़ को ख़त्म करनी है, उनके बुरी आदतों को ख़त्म करनी है। और जो थर्ड पार्टी है जिनकी वो टॉक्सिसिटी है, वो एक्चुअली टॉक्सिक इंसान कभी भी इंसान को ख़त्म करने के लिए नहीं बोलते। भगवान उनके अंदर जो मैल है, गंदगी है, वो गलत चीज़ है, वो डेविलिश एनर्जी है, उसको ख़त्म करने के लिए बोलते हैं। वो मोड ऑफ गुडनेस है। देखो आपका रिलेशनशिप इस तरह से आपके पार्टनर के साथ में हो जाएगा, जैसे एक राधा कृष्ण का होता है और एक है ना परफेक्ट फेयर, जैसे बोलते हैं ना ट्विन फ्लेम या सोलमेट, इस तरह का आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आपको आपकी रीडिंग आज की अच्छी लगी हो, थर्ड पार्टी की रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कैसा लगा। थैंक यू।